दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। दोस्तों, एक बहुत सुंदर सवाल हमारे एक व्यूअर हैं इंस्टाग्राम पर, वैभव ठाकुर जी, उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि हर मेहनत करने वाले इंसान के मन में एक बार ये सवाल जरूर आता है, मेरे भी भीतर आया था, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं पर परिणाम मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और मेरे आसपास जो लोग मजे ले रहे हैं उनको इतनी सफलता क्यों मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और सनातन धर्म से जो मुझे सीखने को मिला है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, जो आध्यात्म हमें सिखाता है कि अगर हम इस सुंदर मानव जीवन को देखें तो वो एक टेस्ट पेपर की तरह है, और हर व्यक्ति का अपना अपना अलग टेस्ट पेपर है। मतलब जब आपने 10वीं की परीक्षा दी थी तो आपका टेस्ट पेपर अलग था, और जब मैंने दी तो मेरा अलग था। तो हमारी इस जर्नी में किसी से कोई तुलना नहीं है, लेकिन अननोइंगली जब हम किसी से तुलना करते हैं और मायूस होते हैं, तो इस ब्रह्मांड को हम ये संकेत देते हैं कि मुझे खुशी नहीं मिल रही। और क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक लैंग्वेज को जानता है, लैंग्वेज जो है वो भाव की, इमोशंस की। तो जैसे जैसे हम मायूस होते हैं तो वो हम अननोइंगली अपनी उस सफलता को डिले खुद कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बाहर हमें फोकस सिर्फ अच्छे पे करना है, और जब भी कुछ अच्छा घटित होते हुए दिखे तो हमें क्लेम करना है कि ये मेरे ही सुंदर सुनहरे भविष्य की एक ग्लिम्स है। तो उस पर हमें क्लेम करना है और हर चीज के लिए खुश रहना है। अब जो सनातन धर्म है हमें वो बताता है कि ये जो सुंदर मानव जीवन की यात्रा है वो जन्मों जन्मांतर की है। तो जिस व्यक्ति को हम मौज लेते हुए देख रहे हैं उसके अपने संचित कर्म उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब संचित कर्म क्या होता है वो मैं आपको जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक्सप्लेन करूंगी अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। हमें यहाँ ये सीखना है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। अपनी जर्नी में जो हमें इस मोमेंट सीखने की जरूरत है बस वो सीखना है, और विश्वास में बन के मेहनत से पीछे नहीं हटना है। सफलता जरूर हमारे रंग लाएगी। दूसरा, आप ये समझ लें कि अगर आपको देरी हो रही है तो भगवान आपको रिच नहीं रॉयल बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में कितने रिच आए और चले गए, पर रॉयल एक ही हुआ, वो है स्वर्गीय रतन टाटा साहब। हमें उनके आदर्श को फॉलो करना है और अपने चरित्र निर्माण पर फोकस्ड रहना है। इस बात को आप भली प्रकार से समझ लें कि जो रातों रात सफलता मिलती है वो अहंकार को जन्म देती है, और जो धीरे धीरे आती है सफलता वो चरित्र निर्माण करती है। और चरित्र निर्माण जब व्यक्ति का होता है तो वो आदर्श स्थापित करता है और अहंकार पतन की ओर लेके जाता है। इसीलिए उस प्रोसेस में विश्वास करें।